हम अपने पितरों को क्या देते हैं, उनके जीते जी जब वो जी रहे होते हैं और उनके जाने के बाद हम उनको क्या देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और इसमें जिसके वहाँ कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, मितांश कुशवाहा के चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप सबको पता है पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के लिए पूजा करना होता है, परहेज करना होता है। सबके वहाँ पूजा होता है, बहुत लोग के वहाँ होता है, बहुत लोग के वहाँ नहीं होता है। अपने पितरों को जल देते हैं सुबह, उनके लिए भोग बना के जो भी खाना बनाते हैं वो निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद हम लोग ये सब करते हैं जो कि ज़रूरी होता है करना, क्योंकि अगर हम लोग ये पितृपक्ष बढ़ाएंगे नहीं, पूजा पाठ नहीं देंगे उनको, तो हमारे बहुत सारे शुभ काम नहीं हो पाते हैं और उन लोगों के ही आशीर्वाद से जो भी हमारे जीवन में शुभ काम होते हैं वो होते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कहते हैं कि पितरों का ही आशीर्वाद लगता है जिसके वजह से हमारा वंश आगे बढ़ता है। तो पितृपक्ष बढ़ाना बहुत ज़रूरी। जब तक हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो हमें अभी इसी समय उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है और जितना हमें अभी सेवा करने को उनको मिले हमें करना चाहिए, इसलिए कि उनके जाने के बाद उसका फल हमें मिलता है। वो हमारे पितृ हैं, जब चले जाते हैं तो पितृ हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लगता है, पितरों का आशीर्वाद लगता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी अच्छा काम होता है, शुभ काम जो भी हम करते हैं वो होता है। और जिनके वहाँ पितृदोष होता है उनके वहाँ कोई भी शुभ काम जल्दी नहीं होता है और ज़्यादातर बच्चे संतान नहीं होते हैं उनके वहाँ। तो इसलिए जब तक हमारे बुजुर्ग हैं, और पहली बात तो बुजुर्गों का होना ही बहुत बड़ी बात है, हम उनके जाने के बाद उनके पसंद का खाना बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं इस पितृपक्ष में। तो मुझे लगता है कि जब तक वो हैं तब तक आप उनको, जो वो बूढ़े हैं, आप उनसे जब भी खाना बनाइए उनसे पूछ के बनाइए कि दादाजी दादी जी या आपके सास ससुर हैं उनसे पूछ लीजिए कि उनको क्या खाना है, उनके पसंद का बनाइए और उनको खिलाइए, ताकि उनके जाने के बाद आपको ये अफसोस ना रहे कि वो लोग थे तो मैंने नहीं किया और आज मैं उनको एक दिन, साल भर में एक दिन उनको भोग लगा रही हूँ। तो ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब तक हैं तब तक आप जितना सेवा कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर ये पितृपक्ष ही आता है जब हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। जो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सेवा कीजिए। वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको ज़रूरत है एक बच्चे की तरह केयर करने की ज़रूरत है। जैसे हम छोटे बच्चों को समय समय पे पूछते हैं क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वैसे ही उनको भी पूछिए और वो जो कहें उनको बना के खिलाइए, ताकि उनको वो चले जाएं उसके बाद हमें अफसोस ना हो कि वो थे तो हमने नहीं किया। तो बस मेरी यही मेरा यही सोचना है, मेरा यही कहना है। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बस थैंक यू।